हेलो एवरीवन। मैं हूँ राहुल। राहुल बासा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि फ्रेंड आप सब यहाँ पे देख रहे हैं कि इस देखिए ट्रैक पे बहुत सारा टायर है। लेकिन इस ट्रैक पे तो बहुत सारा टायर है, लेकिन कोई भी टायर इस ट्रैक के लिए उपयुक्त नहीं है। ये छवि मुझे उन लोगों की याद दिलाती है जिसके दोस्त तो कई सारे होते हैं, और जब आपको एक की आवश्यकता पड़ेगी तो कोई आपकी मदद करने के लिए आगे नहीं आएगी। चलिए, मेरा पहला नंबर सवाल देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है। 6/5 में कितने 1/10 है? कितना है? यहाँ पे देखा जाए तो नंबर 1 सवाल में देखो क्या इसमें बोला जा रहा है। 1/6 में कितने 1/10 है, यानी 1 बटे कितना है यहाँ 6/5 में कितने 1/10 है। ठीक है, कितने 1/10 है, तो इसमें बोला जा रहा है कि कितने 1/10 है। ठीक है, तो अगर इसमें देखेंगे कि कितने 1/10 है इसमें, तो हमको क्या करना होगा। अगर इसमें आप देखते हैं तो आपको यहाँ से पहले समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इससे पहले कि आप दूसरा नंबर सवाल देख लीजिए। अगर यहाँ पे दूसरा नंबर का सवाल देख रहे हैं, ठीक ना, देखिए दूसरा नंबर का सवाल देखिए। देखिए दूसरा नंबर सवाल में हमको क्या है, तो यहाँ पे जो है हमको बोला जा रहा है 1/1/2 में कितने 1/2 है। मतलब इसमें बोला जा रहा है 1/1/2 में कितने 1/2 है। ठीक है, इसमें हमको ये बोला जा रहा है कि अब इसमें सोचो कि ये कितना 1/2 होगा। तो यहाँ जैसे कि एगो है, ठीक है, तो अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 2 को 1/2 है ना, है यहाँ पे। अगर इसमें देखा जाए जैसे कि यहाँ पे देखो 1/2 प्लस 1/2, अगर इसको जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये 2, अगर यहाँ से करते हैं तो 1। ठीक है, तो इसमें कितना है, इसमें जो है आपका 2 गो है, क्या गो है इसमें 2 गो है और ई एगो, तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3, आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर इसी में हमको क्या करना होगा, जैसे कि इतना हुआ, ठीक है, तो अगर इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, यानी 2 1 2 1 3/2। तो हमको क्या करना होगा, इससे भाग दे देना होगा। ठीक है, अगर हम इससे भाग देते हैं तो भाग अगर देंगे तो अगर इसको गुना में कन्वर्ट करेंगे तो इसको उलट के गुना कर देंगे, यानी 2/1। तो यहाँ से कटा देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी मेरा 3 ही होगा। तो हमको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि पहला नंबर का सवाल देख रहे हैं तो आप इसमें भी इसको भाग दे दीजिए। ठीक है, तो इसमें अगर भाग देते हैं तो इतना हो जाएगा, अगर इसको गुना मिलाते हैं तो ये हो जाएगा 10/1। ठीक है, इतना ही हो जाएगा। अगर ये इतना हो जाएगा तो आपको करना क्या होगा, तो यहाँ से इसको कटाते हैं तो 2, यानी हो जाएगा आपका 12। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर आपका बी आपका हो जाएगा राइट। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और अगर यहाँ 3 की बात किया जाए तो जैसे कि दूसरा का देखा जाए तो यहाँ पे कितना हो रहा है, इसका आपका आ रहा है बी। ठीक है, तो इसका क्या आ रहा है, ओहो, ये आपका सी नंबर में आ रहा है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर का सवाल देखिए। देखिए तीसरा नंबर के सवाल में हमको है 5/9, 8/9, 7/9 और 4/9 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो मेरा तीसरा नंबर सवाल है। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल में क्या है, मैं हमको अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ है 5/9 और यहाँ है 8/9 और क्या है 7/9 है और यहाँ 9 और यहाँ पे कितना है 4/9 है, इतना ही है। तो इसमें जो है हमको सबसे बड़ी पूछा जा रहा है। अगर इसमें से अगर हमको सबसे बड़ी पूछा जा रहा है तो आपको क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे देखो हर हर जो है ये सबका समान है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो हर इसका जो है ये सबका समान है। अगर सबका समान है तो जिसका पावर सबसे इसमें बड़ा रहेगा तो वही आपका हो जाएगा सबसे बड़ा भी। तो आप यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं सबसे बड़ा यहाँ पे ये हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आपका राइट। ठीक है, तो चलिए 4 नंबर का सवाल देखिए। 4 नंबर के सवाल में हमको है 3/7, 5/7, 6/7 और 4/7 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 4 नंबर में कितना है, यहाँ पे है 3/7, फिर है 5/7, फिर है 6/7 और कितना है 4/7। ठीक है, तो इसमें हमको क्या बोला जा रहा है, सबसे छोटी भिन्न क्या है। तो यहाँ पे देखो हर हर जो है सबका 7 7 है, तो यानी ये सब बराबर है।
तो जो सबसे छोटा होगा वही तो सबसे छोटा भिन्न होगा। यहाँ पे देख रहे हैं सबसे छोटा, तो आपका यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो कि आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर का सवाल देखिए। 5वां नंबर के सवाल में है, भिन्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी भिन्न है। अगर इसमें से क्या बोला जा रहा है, सबसे छोटी भिन्न क्या है। अगर यहाँ पे हमको कितना दिया हुआ है, 24 बटे कितना है, 25 है, ये है ऑप्शन नंबर ए है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर अगर बी की बात किया जाए तो यहाँ पे बी है मेरा 10/11 है। और यहाँ पे अगर सी की बात किया जाए तो ये है मेरा 99/100 है। और यहाँ अगर डी की बात किया जाए तो ये डी जो है मेरा कितना है, 68/69 है। ठीक है, इतना ही है। तो इसमें हमको क्या बोला जा रहा है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो यहाँ से आप क्या करो, सबसे पहले इसका अंतर देख लो। अगर यहाँ पे अंतर देखा जाए तो 1 है, यहाँ पे अंतर 1 है, यहाँ पर अंतर 1 है, यहाँ पर अंतर 1 है। तो अगर इसमें से सबसे छोटी बोला जा रहा है तो ऊपर में जो भी सबसे छोटा अंक होगा तो वही आपका हो जाएगा आंसर। अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे 10 है, क्या हो जाएगा, सबसे छोटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका हो जाएगा 10/11 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 10/11 आपका हो जाएगा। चलिए 6 नंबर का सवाल देखिए। चलिए इसमें हमको क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे है 2/3 है, और यहाँ 3/4 है, और कितना है 5/9 है, और कितना है 7/9 है। तो इसमें हमको सबसे बड़ी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, सबसे बड़ी हमको पूछा जा रहा है। अगर आप इसमें 4 6 24, 4 4 4 32, 4 9 36, अगर यहाँ पे आप अगर 36 से भी इसको गुना करते हो, ठीक है, तो फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको 36 से यहाँ 9 चौक 36 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 चौक 36 हो जाएगा, और ये 4 9 36 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 12 3 36 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 12 9 24 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 3 27 हो जाएगा, और ये 4 5 20 हो जाएगा, और ये 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है हमको क्या पूछा जा रहा है, सबसे बड़ी। ठीक है, तो इसमें से सबसे बड़ी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात किया जाए तो यहाँ पे 7/9, यहाँ पे मेरा जो है यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन थोड़ा गलती कर दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर आप ए को देख रहे हैं 9/7 दे दिया है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा 7/9 आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगर इसको आप दूसरा तरीका से बनाना चाहते हैं तो जैसे 2/3 है, और यहाँ पे 3/4 है, और यहाँ 5/9 है, और यहाँ 7/9 है। तो इसमें से इतना को घटाओ। ठीक है, 3 में से 2 को घटाओ तो कितना बचेगा, 1। कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर 1 से इसको क्या करो, भाग दे दो, तो कितना बचेगा आपका, 2 ही बचेगा। ठीक है, अगर इसमें से इसको घटाओ तो कितना बचेगा, 1, और 1 में से 3 को भाग दो तो क्या बचेगा, यहाँ पे मेरा 3 ही बचेगा। अगर यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, अगर यहाँ पे घटाते हैं तो यहाँ पे घटाने के बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 1, और यहाँ पे तो ठीक है। अगर यहाँ पे देख रहे हैं, देखते हैं तो जैसे कि अगर यहाँ पर बात किया जाए तो यहाँ पे कितना बचता है, 4, और यहाँ 4 से तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ एक बार में तो लगेगा ही, और पॉइंट, और यहाँ 4 दूना 8, और ये 4 5 20। ठीक है, अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो जैसे कि 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो 4 से तो कटिए गया, तो यहाँ 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 5 20। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। अगर यहाँ पर इसका बात किया जाए तो यहाँ पे मेरा 2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेरा कितना, अगर इसको घटाते हैं तो हो जाएगा मेरा कितना, 2 हो जाएगा, और ये 2 से इसको भाग देना होगा तो कितना हो जाएगा,
3.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3.5 आपका हो जाएगा। तो अगर इसमें से सबसे बड़ी पूछा जा रहा है तो सबसे बड़ी मेरा क्या है? यही है। कितना है? 3.5 ही हो जाएगा, क्योंकि 3.5 तो यहाँ पे सिर्फ 3.5, यहाँ पे सिर्फ 3 है और यहाँ 3.5 हो जा रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी क्या हो जाएगा? 7/9 आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 8 नंबर का सवाल देखिए। 8 नंबर में के सवाल में हमको है 2/3 और है 3/5 और 5/6 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी का अंतर क्या है? तो यहाँ पे 8 नंबर का सवाल देखा जाए तो 8 नंबर के सवाल में हमको क्या है? यहाँ पे है 2/3 और है 3/5 और है 5/6, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर पूछा जा रहा है। तो इस तरह के सवाल में आपको करना क्या होगा? जैसे कि इसको और हटा देते हैं तो कितना है? यहाँ पे 5/6 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 5/6 मेरा कितना है? 6 है। तो इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको करना क्या होगा? तो इसका एलसीएम अगर देखते हैं तो यहाँ पे 30, यहाँ पर 30 और यहाँ पर 30, तो यहाँ 10 या 30 और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 6×5 30 और ये 6×5 30, तो यहाँ हो जाएगा आपका 20 और यहाँ पर बात किया जाए तो यहाँ हो जाएगा 18 और यहाँ पर हो जाएगा 25। सबसे छोटी मेरा कितना है? सबसे बड़ा मेरा कितना है? 25 है और सबसे छोटा कितना है? 18 है। अगर हमको 25 में से 18 को घटाएंगे तो मेरा कितना हो जाएगा? अगर हम इसको 8×7=15, कितना हो जाएगा? 8×7=15। तो आपको इस तरह नहीं करना होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कितना है? सबसे बड़ी मेरा कितना है? 5/6 है और यहाँ सबसे छोटी की बात किया जाए तो ये कितना है? 3/5 है। तो आप इसका जो है क्या करो? एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा? 30 और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 25 माइनस और ये 18, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7/30। ठीक है, कितना हो जाएगा? 7/30 हो जाएगा, जो कि आप ऑप्शन नंबर 1 में आप देख पा रहे हैं। चलिए चलिए 9 नंबर का सवाल देखिए। 9 नंबर के सवाल में है हमको क्या? इसमें है 1/3 है और यहाँ पे 3/4 है, फिर यहाँ 2/5 है और यहाँ पे 6/7 है। तो इसको क्या बोला जा रहा है? आरोही क्रम में। ठीक है, तो अगर 7×8 35 और ये 7×42, जैसे कि अगर हम एलसीएम, चलो हमको एलसीएम में यहाँ पे हमको पता नहीं चल रहा है, ठीक ना, तो चलो कोई कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको करना क्या होगा? तो जैसे कि 3 में से 1 को घटाओ तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा? 2 बचेगा। बस आपको करना क्या होगा? 2 से 1 में भाग दे देना होगा। ठीक है, अगर 2 से 1 में भाग देते हैं तो आपका हो जाएगा कितना? 0.5 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखते हैं तो 1 का अंतर हो जाएगा और 1 में 3 से भाग देंगे, यानी 3 को 1 से भाग देंगे तो मेरा 3 ही होगा। अगर यहाँ पे बात किया जाए तो मेरा कितना बच रहा है? यहाँ पे मेरा 3 बच रहा है और यहाँ पे देखा जाए तो हमको क्या करना होगा? 3 से हमको 2 में भाग देना होगा। ठीक है, 3 से हमको कितना में? 2 में भाग देना होगा। तो जैसे कि अगर हम 2 में हम 3 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3×6 18 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3×6 हो जाएगा 18 और यहाँ पे बचेगा कितना? 2, यानी जो है 6×6 कुछ होगा। अगर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ का अंतर हो जाएगा आपका हो जाएगा 1 और 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। तो इसमें हमको क्या बोला जा रहा है? आरोही क्रम में भिन्न को सजाएं। जैसे कि आरोही क्रम में तो हमको क्या है? यहाँ पे घटते क्रम में। ठीक है, तो मेरा सबसे पहले क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा और मेरा क्या हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा और मेरा क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा और यहाँ 6/7 हो जाएगा। आपका यही होगा आंसर। ठीक है, जो कि आप क्या हो जाएगा? आपका यही होगा आंसर। ठीक ना, जो कि आप ऑप्शन नंबर आप सी में आप देख रहे हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 10 नंबर का सवाल देखिए।
10 नंबर के सवाल में क्या है, यहाँ पे 3/5 है और ये तथा कितना है, तथा मेरा कितना है 7/3 है। इसके व्युत्क्रमों का योग क्या हो जाएगा? अगर इसके व्युत्क्रम बोला जा रहा है तो यहाँ 5/3 होगा और यहाँ 3/7 हो जाएगा। अगर इसको करते हैं तो 7×21 और यहाँ पे 7×5 = 35 और यहाँ पे प्लस 3×9, ठीक है। अगर इसको जोड़ते हैं तो आपका हो जाएगा 44/21, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा 44/21 हो जाएगा, ठीक है, जो कि आप ऑप्शन नंबर डी में आप इसको देख रहे हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए 11 नंबर के सवाल अगर देखा जाए तो यहाँ पे 11 है, ठीक है। 11 नंबर के सवाल में हमको क्या है, किसी संख्या का 3/4 9 है तो वह संख्या क्या होगी? किसी संख्या का 3/4, किसी संख्या का 3/4 कितना है 9 है। तो यहाँ से करते हैं तो ये हो जाएगा 3×9। अगर यहाँ पे x की बात किया जाए तो 4×3 कितना हो जाएगा, 4×3 आपका 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4×3 12 हो जाएगा, जो कि आप ऑप्शन नंबर बी में आप इसको देख रहे हैं। चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं।